हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स। रीडिंग व्यूअर्स जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। कलेक्टिव रीडिंग में किसी एक को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट है उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो तो जाने दें। रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन होंगे करंट सिचुएशन और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड, फर्स्ट कार्ड आता है। वी हैव फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव सेवन ऑफ कप्स एंड दी सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड बॉटम से हमारे पास एनर्जी आती है व्यूअर्स टू ऑफ सोर्ड की। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ। जो अभी तक राशि हमारे पास आई है वो यहाँ पे है कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। एंड लेट्स सी, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। King of Swords, we have totality, we have mind, rebirth, change and the master. बॉटम से आता है साइलेंस। सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, ओके व्यूअर्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके पर्सन की जो सिचुएशन है यहाँ पे बड़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। काफ़ी ये कश्मकश में आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इनको करना क्या है। जो स्टेप ये लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, तो स्टेप को लेके श्योरिटी नहीं हो पा रही है इस पर्सन की। इस पर्सन की लाइफ में बस ऐसे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन को ये कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें। मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन भी बस मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि इनको एक्चुअल में क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना है। श्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अपने स्टेप को लेके, क्योंकि इसका पर्सन का जो माइंड है और जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को भी बस मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा मेजर साइलेंस में आपके पर्सन यहाँ पे अटके हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को। कहीं ना कहीं ऐसे हालात इस पर्सन के लाइफ में यहाँ पे स्टक हो गए हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने यही डिसाइड किया है समवेयर। अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो चुप रहे हैं, अपने मन की व्यथा किसी को ना दिखाएं। ठीक है, उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है, या फिर आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई इनको ये ना समझे कि ये बोला तो था इनको डिसीजन लेने के लिए और ये कर कुछ और बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स की कहीं ना कहीं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक डिसीजन लेने की है, एक एक्शन लेने की है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे कुछ कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कि जैसे किसी को जवाब देना हो सकता है, या किसी से अपना रिश्ता है जो यहाँ पे अलाइन करना है और एक तरफ से कट ऑफ करना है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स मैं अपने आपके जो पार्टनर है ना उनको लेके देख रही हूँ कि इनसिक्योरिटी में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, क्योंकि ये खुद ही श्योर नहीं है इनके लिए कौन सा पार्टनर बेहतर है, कौन सा पार्टनर बेहतर नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे दो पार्टनर हो, एक आप हो एक कोई और हो, या फिर एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हो सकते हो। तो समवेरी ये पर्सन यहाँ पे कश्मकश वाली स्थिति में है, जहाँ से ये अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे करें उस चीज़ को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है इस पर्सन को एहसास नहीं है आपके कनेक्शन का, आपके प्यार का बिल्कुल एहसास है, क्योंकि वी हैव अ मास्टर एनर्जी जो दिखाती है इस पर्सन के वो बिल्कुल एहसास है कि आप ये कनेक्शन इनके लिए कितना स्ट्रांग है, या ये कनेक्शन इनको
मतलब कितने मतलब कितना कितना प्यार मिला इस कनेक्शन के अंदर, तो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे रियलाइजेशन होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ जैसे ये पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? कोई भी एक्शन नहीं है इस पर्सन की रियलिटी को लेके। और मैं देख रही हूँ व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना किसी वक्त के चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, कोई साइकिल के चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन राइट में अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं। और वीक महसूस करने की वजह से व्यूअर्स इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ कहते हैं तो भी इनको गलत समझा जाएगा, अगर ये कुछ करते हैं तो भी कुछ गलत हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये पर्सन जो है आपके कोई वक्त चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई वक्त बदले या कुछ हालात चेंज हो तो आपके पर्सन कोई एक्शन ले। फिलहाल एक साइलेंस मोड में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके पर्सन आपसे हो सकता है बात ना कर रहे हो, आपको खुद ही क्लैरिटी ना दे रहे हो, ठीक है? इनके मन में चल क्या रहा है, आपको लेके प्यार तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चुन नहीं पा रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे। जैसे कोई और पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके खड़ी हुई नजर आती है, ठीक है? तो ऐसी कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके। वी हैव स्लोइंग डाउन, वी हैव शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग एंड दी एडवेंचर। सबसे पहले व्यूवर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेके कहीं ना कहीं मतलब उनके जो एक्शन है या फिर आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम है वो थोड़े बहुत स्लो ज़रूर हो गए हैं। स्लो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच समझ के एक्शन लेना, प्रोज एंड कॉन्स देखना, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करना। मतलब कोई भी पर्सन आपके जो है व्यूवर्स वो वहाँ पे इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं। दूसरा ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई रिस्क लिया तो कहीं ना कहीं से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और ये वही प्रॉब्लम आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे फेस नहीं करना चाहते, जैसे प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये किसी प्रॉब्लम के हो जाने का या फिर कहीं बड़ी लेवल पे बात समस्या ना पहुंच जाए उस चीज़ को यहाँ पे मुझे अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। मैं इस पर्सन को बस ये भी देख रही हूँ कि पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह के प्रोटेक्टिव शेल में है अपने। प्रोटेक्टिव शेल मतलब कि जहाँ पे भी इनको लगता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है, ये फट से मतलब अपने आप को हाइड कर लेते हैं, अपने आप को ही। जैसे कि आपसे अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको ब्लॉक नहीं किया, आपके पर्सन ने खुद को ब्लॉक किया है। जैसे कि वो आप आपकी बात कोई भी बात आपका कोई भी आर्गुमेंट, आपका कोई भी क्वेश्चन अपने तक पहुँचने देना ही नहीं चाहते, ठीक है? तो ये पर्सन व्यूअर्स समवेयर अपने आप को ही प्रोटेक्ट करें, ना कि आपको अवॉइड करें। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि आपसे डर रहे हैं या हालातों का सामना करने से। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर आप कभी आप जो एनर्जी है आपकी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ के अंदर बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर माइंडेड हो, आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है, कैसे पाना है। आप कॉन्फिडेंट हो, निडर हो, ठीक है? आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, आपके पास समवेयर कुछ ना कुछ ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना एक एक पावर है एक्शन लेने वाली, लेकिन आपके पर्सन के पास में नहीं है। आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो एरीज लियो सेजिटेरियस ही यहाँ पे मिसिंग नजर आता है जो आपके पास आता है, यानी आपके पर्सन समवेयर एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, लेकिन आप एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको लग रहा है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया, अभी अगर हमने कोई चीज़ फेस नहीं की, तो विदाउट फेसिंग द सिचुएशन हाउ कैन बी हैंडल दिस सिचुएशन। तो आप कहीं ना कहीं इसी में हो कि फेस करो, ट्रिगर करो और फिर उसको अचीव करो, लेकिन आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन को, ऐसी मेंटालिटी को अभी फॉलो करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि आपकी एनर्जी से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपोजिट है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर एनर्जी लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इनके डिसीजन भी प्रैक्टिकल बेस होंगे, इमोशनल बेस नहीं होंगे। ये इमोशन में बहने वाली एनर्जी नहीं है, ये प्रैक्टिकल होके लाइफ को एनालाइज करके, सिचुएशन को एनालाइज करके, सोच के समझ के फिर एक्शन लेने वाली एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से, इस तरह के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हालात व्यूअर्स वैसे नहीं है जैसे कि आपने सोचा था कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, ठीक है? आपके लिए कुछ करेंगे। तो आपको भी व्यूअर्स इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में सैक्रिफाइस करनी पड़ी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी हैं। आपने भी कभी नहीं सोचा था ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा ये मतलब अथॉरिटेटिव पर्सन है, एक्शन ले सकते हैं, मेल एनर्जी है, मेल फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी सामने वाला पर्सन फीमेल नहीं हो सकता, उसके अंदर भी मेल एनर्जी है, पर मेल एनर्जी इस समय एनालाइजिंग वाली एनर्जी है, पॉज वाली एनर्जी है, और आपकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी में होते हुए भी आप एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नजर आते हो, ठीक है? कहने का मतलब व्यूवर्स यहाँ पे यही है कि आपके अंदर इस समय
एक इमोशनल एनर्जी भी है, और एक तरह से अगर देखा जाए प्रैक्टिकल एनर्जी भी वर्क करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको मतलब आप हर्ट भी होते हो इमोशनली, अगर आपको आपके पर्सन वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो समवेयर यू बीइंग इमोशनल हर्ट, और कहीं ना कहीं ये इमोशनल हर्ट आपको एक तरह का ट्रोमा भी देता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्लियर कट चलने वाले पर्सन हो, और आपके पर्सन आपको उलझा के रख रहे हो, और ये बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँ। इस तरह से डीलिंग करना, कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करना, इट्स नॉट अ राइट थिंग, ये राइट वे नहीं है अप्रोच करने के लिए। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें, और जो हम कह सकते हैं डिज़ायर, जो भी हम इस कनेक्शन को लेके हैं, फीलिंग एज अ फीलिंग, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि आपको इस पर्सन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, और ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका रिलेशनशिप अगर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में चल रहा है, तो उसके पीछे की वजह व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती है, जिसमें आपके पर्सन मुझे मतलब जैसे मैंने बोला था ना, एक सिक्योर वे में चल रहे हैं, जैसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना चाहते जिससे इनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ जाए, इनसिक्योरिटी आ जाए, और इनको अपनी लाइफ में एक कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो अभी आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में यहाँ पे नजर आते हैं, जहाँ पर इनको सब चीज़ें अपनी लाइफ में मतलब बिना विदाउट एनी एनी हार्ड वर्क और एनी एफर्ट इस पर्सन को मिल रही है, ठीक है, एक तरह की स्टेबल लाइफ है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर आप जो कह रहे हो समवेयर इज राइट, आप इनको प्रोवोक कर रहे हो, आप इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो, दैट्स राइट, वो ठीक है, अपनी लेवल पे सही आप कह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ना, ये भूल बैठे हैं कि ये एक्शन भी ले सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो स्टेमिना है कि ये इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे घबराते हुए नज़र आते हैं अपनी सिचुएशन को लेके। इनको लगता है कि लाइफ टाइम मैंने ऐसी ही जी है, या फिर अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कोई इतना बड़ा मतलब एक्शन लिया ही नहीं है, देन पता नहीं क्या होगा, इट विल बी फेवरेबल और नॉट। ये पर्सन की वीवर्स एनर्जी यहाँ पे नजर आती है। तो आपके पर्सन वीवर समवेयर मतलब अभी अपने कंफर्ट जोन में रहना इस पर्सन को ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन खुद भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी में, मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं है। जैसे कि ये भूल बैठे हैं कि ये जो पर्सन है, इनके अंदर स्ट्रेंथ और वो पावर है, जिससे आप आपकी जो पर्सन है वो अपनी बात इस रिलेशनशिप को लेके दूसरों के सामने रख सकते हैं, कह सकते हैं स्ट्रांग वे में, और बोल सकते हैं कि हाँ, ये रिश्ता, ये पर्सन, ये मेरा है, और मैंने इसके साथ में कनेक्शन बनाया है, और मुझे ये कनेक्शन इस तरह से लेके चलना है। जैसे ये चीज़ें कर तो दी, एक्शन ले तो लिया, एक बेसिक स्टेप ले तो लिया, लेकिन आगे ले जाने की इस पर्सन की कहीं ना कहीं हिम्मत यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। मैं यहाँ पे बस देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ये जानते हैं, समझते हैं, अगर ये एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे वही एडवेंचर इनके लिए एक तरह का, जैसे होता है ना, आपने कभी देखा है लोग पहाड़ी पर से जंप करते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन डर बहुत लगता है ना? तो उसमें क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है, चोट लगेगी, फेट लगेगी, लेकिन एक मन के अंदर डर होता है। लेकिन हम जब जंप कर जाते हैं, तो उसके बाद जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय ये है कि वो कूदे नहीं है, उन्होंने वो छलांग लगाई नहीं है, उन्होंने वो एक्शन लिया नहीं है, तो उस पर्सन को ये भी नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा, या फिर इस लाइफ में आने का, इस कनेक्शन में आने का जो एक खुशी है ना, वो डिज़ायर जो पूरी हो जाएगी, वो क्या किस लेवल की होगी। तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि ये एडवेंचर इसके लिए, इस पर्सन के लिए अभी कहीं न कहीं ये पर्सन अवॉइड करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके? तो समवेयर व्यूवर्स, आपके पर्सन की लाइफ में मैं ये कहूँगी, ये कहीं न कहीं सिचुएशन को बैलेंस करने वाली एनर्जी है, अवॉइड करने वाली एनर्जी है टावर मूवमेंट को, ठीक है? सॉरो तो है इस पर्सन की लाइफ में, ऐसा नहीं इस पर्सन को पता नहीं है। अगर आप इसकी लाइफ से चले जाते हो, तो समवेयर इस पर्सन की लाइफ में कहीं न कहीं बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है? एक एक तरह के सॉरो से मैं इस पर्सन को समवेयर गुज़रता हुआ भी देख रही हूँ, जहाँ पर इस पर्सन ने मतलब एक तरह से क्या है व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप समझेंगे, इस पर्सन ने हम हमेशा से ही, जब भी इस तरह की सिचुएशन आई है आपके कनेक्शन में, जब भी आप जब जब कोई एक्शन लेना पड़ा, इस पर्सन ने अवॉइड किया। इस पर्सन ने सोचा कि नहीं, आप कर लोगे, या फिर टल जाएगी सिचुएशन, या फिर ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितना इस पर्सन ने टालने की कोशिश की, उतना ही ये सिचुएशन इनके सामने बड़े रूप में आई, और इस पर्सन को हिला के रख दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बस देखूँ तो इस पर्सन ने जो अभी टावर मूवमेंट ये फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, इस टावर मूवमेंट के अंदर आपके पर्सन को मतलब फील होने लगा है कि चाहे आप कितना भी किसी एक्शन को रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन एक्शन रुकते नहीं है, हालात बदलते हैं, जीवन बदलता है, सिचुएशन बदल जाती है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। आप चाहे कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, लेकिन
वक्त अपने हिसाब से चल रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिसाब से घट रहा होता है, फिर आपको उसके सामने कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन मैं व्यूवर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे इस पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जिस तरह की मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, सिक्योर वे में लेके चल रहे हैं, इनको भी टावर मूवमेंट अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में फेस करना पड़ सकता है। इनको भी बहुत कुछ होगा जो उनको छोड़ना पड़ सकता है, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अपनी खुशियों को त्याग करना पड़ सकता है। आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं होंगे, एक एक दिन ऐसा भी आएगा जो उस पर्सन को देखना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में पेन तो है, बट जो भी आपके रिलेशनशिप में अब तक हुआ है, मे बी अब तक जो मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे बताई है एज पर कार्ड, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चली हों, है ना। और इस सब सारी सीक्वेंस के चलने के बाद में आज आपके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट है, बिकॉज आपके पर्सन ने कभी ये दिन देखना पड़ेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था, या फिर ये हालात भी हो जाएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो राइट नाउ अगर हम और ओवरऑल एनर्जी की बात करें, देर इज अ टावर मोमेंट जिसने इस पर्सन के एक सिक्योर मेंटल वे को यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल परास्त करके रख दिया है, खत्म करके रख दिया है। आज इस पर्सन को समझ में आ गया कि समवेयर आपको एक्शन तो लेना ही पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है। इफ़ यू डोंट चेंज, सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी और आप फिर उसको संभालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये है राइट नाउ की रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो टेक केयर।